ठीक है, आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पहले वाले टॉपिक से एकदम भी रिलेटेड नहीं है। आज का टॉपिक है थिन सिलेंडर। पूरा कंसेप्ट थिन सिलेंडर का इस चैप्टर इसमें ख़त्म हो जाएगा इस लेक्चर में, और इसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, मतलब जो भी पढ़ाया जाएगा वही आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक है हमारा थिन सिलेंडर। अब देखिए, बेसिकली बीटेक में दो होते हैं, थिन सिलेंडर होता है और थिक सिलेंडर होता है। तो हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? फॉर एग्जांपल, इफ थिकनेस टू डायमीटर रेशियो, थिकनेस टू इंटरनल डायमीटर की बात करूंगा, थिकनेस टू इंटरनल डायमीटर रेशियो लाइज बिटवीन कितने 1 to 10 टू लेके 1/15 तक। अगर ये लाई कर रहा है तो उस सिलेंडर को हम लोग क्या कहेंगे? उस सिलेंडर को हम लोग कहेंगे थिन सिलेंडर। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारे पास, ये थिन सिलेंडर आ गया। अब थिन सिलेंडर तो हम लोग को ये पता चल गया कि थिकनेस से इंटरनल डायमीटर का रेशियो 1/10 और 1/15 के बीच में लाई करना चाहिए, उसको थिन सिलेंडर कहेंगे। अब इसमें कौन कौन से स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं? तो इसमें बेसिकली 3 स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। हूप स्ट्रेस पहला, इसको ही हम सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। स्ट्रेस भी कह लेते हैं, कई लोग इसको ब्रस्टिंग स्ट्रेस भी कहते हैं या ब्रस्टिंग फोर्स भी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल करता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल करता है टैंक को तोड़ने के लिए। तो हमारे पास ये आ गया हूप स्ट्रेस। सेकंड स्ट्रेस होता है, जो हम लोग सेकंड स्ट्रेस डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अलोंग द लेंथ होता है, तो ये भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और थर्ड स्ट्रेस इसमें नहीं इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वैसे हम लोग करते हैं। अगर हम लोग थिक सिलेंडर स्टडी करते हैं तो उसमें होता है, उसको हम लोग कहते हैं रेडियल प्रेशर। रेडियल प्रेशर क्या होता है? रेडियल प्रेशर वैसे दिस इज कंप्रेसिव इन नेचर। पहले मैं सबसे पहले वाले से करता हूँ हूप स्ट्रेस। ये होता है टेंसाइल इन नेचर। कहाँ पे होता है और किस तरह से होता है हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे, आप लोग को पता चल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, ये मेरा एक सिलेंडर है, यहाँ पर भी मैं डायमीटर मेंशन करूँगा, इसका मतलब वो मैं इंटरनल डायमीटर के बारे में बात कर रहा हूँ। अब देखिए, इस प्लेन के ऊपर नीचे से प्रेशर लग रहा है। इस प्रेशर लगने की वजह से ये वाले सरफेस के ऊपर मेरे पे स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। ये वाले सरफेस के ऊपर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। अब ये वाले सरफेस के ऊपर स्ट्रेस जनरेट होने की वजह से इसको तोड़ने की कोशिश करेगा या इसके डायमीटर को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इस स्ट्रेस को हम लोग कहेंगे हूप स्ट्रेस। सरकमफेरेंस के ऊपर लग रहा है, इसलिए इसको कह दिया जाता है सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस। याद रखिएगा, ये जो इंटरनल डायमीटर के ऊपर यहाँ पर सबसे मैक्सिमम होता है, यहाँ पर मिनिमम होता है। बट इसकी थिकनेस जो है बहुत स्मॉल है, इज़ वेरी स्मॉल। तो हम लोग इसको क्या कह देते हैं? इन कंपैरिजन टू इंटरनल डायमीटर इज़ वेरी स्मॉल, तो हम लोग कह देते हैं इट इज़ यूनिफॉर्म अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन में ये यूनिफॉर्म रहता है। बस इतना है कि इट इज़ टेंसाइल इन नेचर, इसको तोड़ने का काम करता है। बाकी आगे हम लोग स्टडी करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसे होता है? फॉर एन एग्जांपल, ये मेरे पास कोई भी सिलेंडर है, ये हम लोग इसका डायग्राम बना लें। ये हमारे पास ये सॉलिड पोर्शन है सिलेंडर का, बीच में प्रेशर लग रहा है इस साइड से, अंदर से इसको बाहर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये वाले फाइबर के ऊपर हम लोग ये वाला सेक्शन ले लेते हैं कोई, इसमें यहाँ पर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, 2 पोर्शन पर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। इसमें ये होता है दिस इज ऑल्सो टेंसाइल इन नेचर, ये भी टेंसाइल इन नेचर है। जितने भी फाइबर होंगे इसमें ये यूनिफॉर्म ही लगता है, मतलब सारे फाइबर आप देख रहे हैं, जितने भी फाइबर हैं वो इकट्ठे ही खींच रहे हैं ये फाइबर, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म ही होगा। ये तो यूनिफॉर्म है, ये भी टेंसाइल इन नेचर है। ये इसकी लेंथ बढ़ाने के काम करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर। इसके लिए हम लोग इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कह देते हैं। अब हम लोग के पास में आ गया रेडियल यूजली क्या होता है? रेडियल दिस इज कंप्रेसिव इन नेचर। सीधा पूछ लिया जाता है कि कंप्रेसिव कौन सा होता है, तो ये कंप्रेसिव इन नेचर है। अब देखिए,
ये कंप्रेसिव इन नेचर है। यहाँ पर इंटरनल डायमीटर के ऊपर ये मैक्सिमम होता है और आउटर पे ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर ज़ीरो है, बट ये थिकनेस जो है इसकी इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू इंटरनल डायमीटर, तो हम लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में दो ही स्ट्रेस स्टडी करने हैं, हूप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। किस केस में? थिन सिलेंडर के केस में। चलिए हम लोग सबसे पहला स्ट्रेस करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का डेरिवेशन हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। तो इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस यहाँ पे डायग्राम बना लिया जाए। पहला इन थिन सिलेंडर करते थे। थिन सिलेंडर में थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल इन थिन सिलेंडर प्रेशर वेसल्स में हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का डेरिवेशन निकालेंगे। फॉर एन एग्जांपल इसको बनाने के लिए एक फिगर बनाइए सिंपल सा। इसकी आउटर बाउंड्री ये हमारे पास में आउटर बाउंड्री है, ले लो। ठीक है, ये इसकी है थिकनेस टी और इसका इंटरनल डायमीटर को मैं डी ही लेता हूँ, हर बार डी आई नहीं करूँगा। इसके बीच में फ्लूइड है, फ्लूइड की वजह से यहाँ पे प्रेशर लग रहा है। अगर मैं फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसको पी ले लेता हूँ, तो प्रेशर कितना लग रहा है इस सरफेस के ऊपर, तो मेरे यहाँ देखिए P इज इक्वल टू π/4 d²। ये मेरे पास प्रेशर लग रहा है। और इसको रोकने के लिए कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ये सर्कल फॉर्म में है तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो वो कितना हो जाएगा, वो वहाँ पे हमारे पास स्ट्रेस जो जनरेट होगा इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया फोर्स होता है, तो हमारे पास इज इक्वल टू π/4 इंटरनल डायमीटर d प्लस 2t, इंटरनल डायमीटर प्लस 2t। आप आउटर डायमीटर लगा दो, d प्लस 2t का होल स्क्वायर माइनस d का होल स्क्वायर। इस तरह से ही आएगा हमारे पास। ये आ गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फोर्स आ गया इतना। यहाँ पर से आप देख सकते ये आ गया। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए पहली बात, ये कांस्टेंट, दोनों में टर्म कांस्टेंट है ये टर्म, तो ये वाला टर्म दोनों में से रिमूव कर दिया जाए। P इज इक्वल टू d², यहाँ पर हमारे पास है सिग्मा। अब देखिए हम लोगों ने ले लिया D इज इक्वल टू 2t, तो हमारे पास ये हो गया। चलिए अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, इसको अंदर सिंप्लीफाई से खोल दिया जाए। a प्लस बी का होल स्क्वायर है 4t² प्लस 4td माइनस t²। ये हमारे पास इस तरह से खुल गया। ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। हमारे पास ये बचता है pd² इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई में 4t² प्लस 4td। अब देखिए इस चीज़ को अगर इन केस ऑफ न्यूमेरिकल उन लोगों ने ये चीज़ों को मेंशन किया है, आप ये चीज़ लेके इसका फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, ये थिकनेस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डायमीटर, तो ये वाले टर्म को हम लोग ज़ीरो कर देते हैं। हमारे पास बच गया ये वाला टर्म, तो इसको नीचे ले आओ। हमारा कंसेप्ट आ गया 4। इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल को L की तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो PD² ओवर 4TD, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म करते हैं PD/4T। ये आ गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ये हमारा कंसेप्ट हो गया लॉन्गिट्यूडिनल का। बहुत अच्छे तरीके से इसको नेगलेक्ट इसलिए कर देगा क्योंकि थिकनेस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डायमीटर, तो बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी, और उसका भी स्क्वायर हो गया तो और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो अब हम लोग करते हैं हूप स्ट्रेस। अब देखिए हूप स्ट्रेस में क्या है। हूप स्ट्रेस में फॉर एग्जांपल ये है मेरा सिलेंडर है। अब वो फिगर से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके यहाँ पर प्रेशर लग रहा है, और यहाँ पर रेसिस्टेंस फोर्स, ऊपर को प्रेशर को रेसिस्टेंस फोर्स इसको तोड़ने से बचा रहा है, नीचे को लग रहा है रेसिस्टेंस फोर्स। अब देखिए रेसिस्टिंग एरिया पहले देखिए। सपोज कर लीजिए ये है मेरी लेंथ ऑफ सिलेंडर, ये मेरी थिकनेस T है, ये मेरी थिकनेस है, इंटरनल डायमीटर D है मेरा। अगर मैं पूछूं प्रेशर कितने एरिया पे लग रहा है, तो D इंटू एल। प्रेशर तो लग रहा है D इंटू एल, वेरी सिंपल। अब इसको बचाने के लिए क्या है, दो एरिया आ रहे हैं, एक ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया पूरी लेंथ तक, ये वाला एरिया पूरी लेंथ तक। कितना हो गया, तो 2 टाइम्स T इंटू एल, दो एरिया हैं T इंटू एल 2 टाइम्स, और ये स्ट्रेस के बराबर है। तो दिस इज़ तो वेरी इजी।
तो ये हमारे पास एल एल दोनों टर्म में कैंसिल हो जाएगा, तो पी डी बाई 2t ये हो गया सिग्मा। इसको हम लोग हूप स्ट्रेस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दोनों चीज़ें हमारे पास प्रूफ हो गई। हूप स्ट्रेस क्या है, सीधा याद रखना है, पी डी बाई 2t, और हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, पी डी बाई 4t। दोनों चीज़ें हमारे पास में कंसेप्ट अभी तक क्लियर हो गया। ठीक है, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हूप एंड लॉन्गिट्यूडनल हम लोग क्या करते हैं, हूप स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखिए हूप स्ट्रेन क्या रिस्पॉन्सिबल करता है, पहले भी हम लोग ये चीज़ स्टडी कर चुके हैं। हूप स्ट्रेन क्या चीज़ बढ़ाता है, यहाँ पर देखो, इन दिस केस अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ कोई भी सिलेंडर, ये मैंने बना लिया है यहाँ पर से, तो हम लोग को ये पता है कि यहाँ पर हूप स्ट्रेन या सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन लगता है, तो ये मेरा डायमीटर बढ़ाने का काम कर रहा है भाई। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारा किस तरफ लगता है, ये वाला सरफेस जो क्लोज है इसको प्रेशर लगता है, तो ये लेंथ बढ़ाने का काम करता है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मिलता है। तो हम लोग सबसे पहला हूप स्ट्रेस की बात करते हैं। हूप स्ट्रेस में क्या वैल्यू है, तो वैसे अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं स्ट्रेन क्या होता है, जिसको हम लोग ई कहते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा ओवर यंग्स मॉडुलस। ये हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट की हुई है, तो पी डी बाई 2t इंटू ई, ये हो गया हूप स्ट्रेस के लिए, पी डी बाई 2t इंटू ई माइनस पॉइजन रेशियो का कंसेप्ट यहाँ पे आएगा, तो पी डी बाई 4te। मैं ये डेल्टा डी बाई डी निकाल रहा हूँ, इसमें से मैं पी डी बाई 4te कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, तो हमारे पास पी डी बाई 4te कॉमन ले लिया, तो हमारे पास में गया 2 माइनस म्यू, ये आ गया डेल्टा डी। इसको ही हम लोग कहेंगे हूप स्ट्रेन। किसी को भी डाउट हो तो आप कमेंट में एक बार बोल सकते हो। सिमिलरली जो लेंथ को बढ़ाने के लिए काम आता है, लेंथ को बढ़ाने के लिए कौन सा काम आता है, जो सबसे पहले उसको लेंगे वो लॉन्गिट्यूडनल पार्ट होगा इसका, पी डी बाई 4te, ये हमारे पास में माइनस म्यू टाइम्स पी डी बाई 2te। तो पी डी कॉमन ले लो इसमें, पी डी बाई 4te। सिमिलरली उसी की तरह तो हम लोग पी डी बाई कॉमन आए तो हमारे पास 1 माइनस यहाँ पे 2 म्यू आ जाएगा। ये हमारे पास में आ गया डेल्टा एल बाई एल का, डेल्टा एल बाई एल का। देखिए ऊपर वाला आ गया डेल्टा डी बाई डी, ये एल बाई एल। अगर मैं पूरा वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर का बात करूँ तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोगों ने उस दिन भी करा हुआ था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसके बाद यहाँ पे करते हैं पूरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एल। मैं लेंथ ले रहा हूँ सिलेंडर की, इसको एल ले लिया लेंथ, और ये जो मेरा डी है, डी को मैं कैपिटल डी ले लेता हूँ, कैपिटल डी, डी स्क्वायर को मैं कैपिटल डी, इसके इंटरनल डायमीटर को मैं कैपिटल डी ही ले लेता हूँ। अभी तक तो मैंने स्मॉल डी ले लेता हूँ। यहाँ पर आ गया। अब हम लोग सिमिलरली इसको करेंगे, वॉल्यूम को हम लोगों ने किस तरह से करना था, हम लोगों ने वॉल्यूम को जो मैंने पहले करा रखा है, लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉग कर दो, तो लॉग बोथ साइड सिमिलर हो जाएगा बोथ साइड, तो लॉग v इज इक्वल टू लॉग कांस्टेंट का आ जाएगा, कांस्टेंट पाई बाई 4। लॉग की प्रॉपर्टी है जो प्रोडक्ट में उसमें अलग अलग लॉग लग जाता है, डी स्क्वायर प्लस लॉग एल। ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है, पर मैं डिफरेंशिएट, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो हमारे पास डी वी बाई वी आ जाएगा, ये टर्म कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, प्लस ये इसका अगर डिफरेंशिएशन होगा तो नीचे डी स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर 2d इंटू डी आ जाएगा। सिमिलरली डी एल बाई एल आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो इस तरह से आ जाएगा, हमारे पास आ गया 2dd बाई प्लस डी एल बाई एल इज इक्वल टू डी वी बाई वी। इसका टर्म ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका भी निकाल चुके हैं, ऊपर वाली वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। डी की ये वाली वैल्यूज़ हो गई, इसकी ये वाली वैल्यूज़ हो गई, उठा के हम लोगों ने इसमें पुट कर दिया। तो पहली वैल्यू पुट करते हैं, तो पी डी बाई 4te कॉमन आ गया, 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं उसके बीच में, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 2 म्यू, पहला वाला आ गया। दूसरा हमारे पास पी डी बाई 4te थोड़ा देख लीजिएगा, 4te 1 माइनस 2 म्यू था ये। चलो ये हमारे पास डी बी बाई वी की वैल्यू, अगर मैं इन दोनों को, ये वाला टर्म तो ये इसमें भी कांस्टेंट है, ये वाला टर्म इसमें भी, दोनों में भी कांस्टेंट है, दोनों में कांस्टेंट, तो इसको कॉमन ले लूँ, इन दोनों को ऐड कर दूँ, तो फाइनल रिजल्ट मेरा आ जाता है
फाइनल रिजल्ट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन केस ऑफ सिलेंडर में क्या आ जाता है, फाइनल रिजल्ट डी वी बाई वी जो मेरा पास है, जिसे मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहता हूँ, वो मेरा आ जाता है पी डी बाई 4TE। ये आपको रिमेंबर करना है 5 माइनस 4 म्यू, ये आपको रिमेंबर करना है 5 माइनस 4 म्यू। ये रिजल्ट कब आता है, व्हेन फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। ये रिजल्ट है व्हेन फ्लूइड इज, यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिएगा नोट, व्हेन फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। जब इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल नहीं होता। अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो हमारा नया कंसेप्ट आता है बल्क मॉडुलस का। यहाँ पे बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस हमारे पास K से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज इक्वल टू P, प्रेशर की वजह से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर कंप्रेस हो गया, डेल्टा V बाई V, ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। प्रेशर की वजह से कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया, इन दोनों के रेशियोज को, ये नेगेटिव में होगा क्योंकि वॉल्यूम दबेगा तो नेगेटिव में होगा, तो हम लोग प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस के बराबर आता है। तो हम लोग टोटल अगर पूछें इन केस ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड, इन केस ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड कहीं दिया होगा कहीं नहीं लिया होगा, तो हम लोग कंप्रेसिबल फ्लूइड में जो वॉल्यूमेट्रिक जो आएगा वो आएगा P बाई K, ये आ जाएगा P बाई K। मतलब कुछ फ्लूइड भी दबा होगा और कुछ फ्लूइड भी दबा होगा, कुछ बाहर वाला जो सिलेंडर होगा, कुछ बाहर वाला सिलेंडर भी एक्सपेंड हुआ होगा। तो टोटल हमारे पास में अगर मैं डी वी बाई वी या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछूं तो P D बाई 4TE 5 माइनस 4 म्यू और प्लस P बाई K, वेयर K इज़ अ बल्क मॉडुलस। ये आपको रिजल्ट याद रखना है। यहाँ तक ये हमारा केस हो गया। इन केस ऑफ सिलेंडर हमारा फिनिश हो गया, थिन सिलेंडर की बात कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में चलेगा, स्फीयर। बड़ी तेज़ी से स्फीयर का भी करना है। ये आ गया स्फेरिकल वेसल, ठीक है ना। स्फेरिकल वेसल की बात करते हैं। इन द केस ऑफ स्फेरिकल वेसल को भी हम लोगों ने, ये एक मेरा स्फीयर है, ये मेरा एक स्फीयर है। स्फीयर का इंटरनल डायमीटर मैं D ले रहा हूँ, इंटरनल डायमीटर D ले रहा हूँ, और ये जो बाहर वाला मेरा है ये थिकनेस ले रहा हूँ, ठीक है ना, बाहर वाला थिकनेस है। सिमिलरली अगर मैं इसका हाफ पोर्शन दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से होगा। स्फीयर में अंदर से प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, इसको बचाने की कोशिश बाहर की जा रही है। ये वाला एरिया इसको बचाने की कोशिश कर रहा है। तो सिमिलर वही एक कंसेप्ट आएगा। अंदर का ये जो प्रेशर है ये कहता है P इज इक्वल टू पाई बाई 4D स्क्वायर, इंटरनल डायमीटर पाई बाई 4। इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, जैसे स्ट्रेस जो भी वॉल में स्ट्रेस आ रहा है वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, पाई बाई 4। आउटर डायमीटर कितना हो जाएगा, ये T आ गया, ये T आ गया, D में प्लस हो जाएगा, तो D प्लस 2T का होल स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, ये तो आ जाएगा रेसिस्टिंग एरिया। ये रेसिस्टिंग एरिया आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले किया था। सिग्मा को एज इट इज सिग्मा रखो, पाई बाई 4 को कैंसिल कर लो, कॉम्प्लिकेटेड ना करें। D स्क्वायर प्लस 4T स्क्वायर प्लस ये 4TD माइनस D स्क्वायर, देखिएगा माइनस D स्क्वायर, ये D स्क्वायर कैंसिल आ गया। यहाँ पर भी हमारे पास P इंटू D स्क्वायर है। अब हमारे पास, अब यहाँ पर भी फिर करते हैं, अगर सपोज कर लीजिए आपको बहुत एक्यूरेट लेना है तो ये कंसीडर कर लो, पर नॉर्मली सब लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको ज़ीरो कर देते हैं। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है PD स्क्वायर बाई 4TD इज इक्वल टू सिग्मा। ये D कैंसिल आ गया, ये वाला जो D है मेरा, ये इंटरनल डायमीटर ही है, यहाँ पे D कैंसिल हो गया, तो PD बाई 4T, ये हमारा आंसर आ गया। फाइनल आ गया PD बाई 4T। अब देखिए हमारे पास में PD बाई 4T हमारे पास में आ गया। अभी शेयर स्ट्रेस का मैंने कंसेप्ट नहीं बताया, वो मैं अभी बता दूंगा। तो हमारे पास कंसेप्ट आ गया, ये फोर्स आ गया, इसमें 2 फोर्स आ गए, तो इसमें स्ट्रेन कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा PD बाई 4T, ये आ गया सिग्मा। इसमें दोनों चाहे हुप और लॉन्गिट्यूडनल भी सेम ही रहेगा और यही हुप रहेगा, चाहे इस साइड में ले लो, चाहे स्फीयर के इस साइड में ले लो, चाहे स्फीयर इस तरह से बना लो, इस साइड में ले लो, स्फीयर के दोनों तरफ सेम ही रहेगा। इस साइड में ले लो, इस साइड में ले लो, तो हुप और ये दोनों सेम ही रहेंगे। तो इसमें स्ट्रेन कितना आ जाएगा, डेल्टा D बाई
डेल्टा डी बाई, या जो हमारे पास डी का स्ट्रेन निकालेंगे वो हम लोग कितना निकाल देंगे इसमें, इस केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो भी आ जाएगा, हूप स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोनों सेम ही रहेंगे। तो हमारे पास डेल्टा डी बाई डी जो इसमें आ जाएगा वो आ जाएगा पी डी बाई 4t ई 1 माइनस म्यू। इसका भी सेम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 टाइम्स होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम कितना होता है 1 अपॉन, देखिए इसका वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास में पाई बाई 6 4/3, वैसे अगर आर के टर्म में 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर मैं आर की जगह पे डायमीटर रख दूँ तो मेरे पास में आएगा पाई बाई 6 डी क्यूब, ये कैपिटल डी क्यूब लगा लो, इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो इसको टेकिंग लॉग बोथ साइड सिमिलर कंडीशन है, लॉग वी में लिया जाएगा, कांस्टेंट में लॉग लिया जाएगा, पाई बाई 6 में लॉग लिया जाएगा, प्लस लॉग डी क्यूब में लिया जाएगा, डी क्यूब में लॉग लिया जाएगा, सबको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, डी बी बाई वी आ गया, ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और आगे वाले टर्म में अगर हमारे पास देखा जाएगा तो नीचे आ जाएगा डी क्यूब, ऊपर आ जाएगा 2d स्क्वायर इंटू डी डी। अब देखो डी को कंफ्यूजन करने के लिए मैं डी तभी नहीं ले रहा था, उसको कैपिटल डी नहीं ले रहा था, तो मैंने कहा सारा उसी में है, तो इसको यहाँ पर से हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स आ जाएगा, 3 है यहाँ पे इस तरह से, तो इसको हमारे पास में आएगा 3d बाई डी, ऊपर ये दोनों कैंसिल हो गए, ये कैंसिल आ गया, नीचे डी आ गया। अब हमारे पास डी बी बाई वी, इसका टर्म हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर निकाल रखा है कि ये आएगा, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, 3/4 पी डी टी ई इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू। ये हमारे पास में डी वी बाई वी आ जाता है। इस केस में भी दिस इज एप्लीकेबल फॉर इनकम्प्रेसिबल के लिए है, इनकम्प्रेसिबल के लिए है, इनकम्प्रेसिबल के लिए, फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड, फॉर कंप्रेसिबल के लिए, फॉर कंप्रेसिबल प्रेसिबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, बल्क मॉडुलस को इंट्रोड्यूस करेंगे। कितना हो जाएगा 3/4 पी डी टी इंटू ई 1 माइनस म्यू प्लस यहाँ पे पी बाई के आ जाएगा बस, फॉर द कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। ये हमारे पास डी बी बाई वी ले लो या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ले लो, ये हमारे पास पूरा कंसेप्ट आ जाएगा फॉर द केस ऑफ कंप्रेसिबल, फॉर इनकम्प्रेसिबल के लिए। ये हमारे पास में आ गया, किसका केस क्या आ गया, ये हमारे पास में आ गया स्फीयर का। तो अब हमारे पास इस चीज़ को हम लोग थोड़ा समराइज़ कर देते हैं, दोनों चीज़ को हम लोग आखिरी में एक बार समराइज़ कर देते हैं, स्फीयर और सिलेंडर। स्फीयर में हमारे पास, स्फीयर में फाइनल फार्मूला, सिलेंडर में क्या आ गया, सिलेंडर में जो फाइनल फार्मूला आ गया हमारे पास में पी डी बाई 4t ई 5 माइनस 4 म्यू प्लस पी बाई के, ये सिलेंडर में है। स्फीयर में क्या आ गया, स्फीयर में हमारे पास में आ गया 3pd बाई 4t ई, ये आ गया 1 माइनस म्यू प्लस पी बाई के, ये हमारे पास स्फीयर में आ गया। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है सिलेंडर का और ये है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्फीयर का। दोनों में केस में कंप्लीट हो गया, सिलेंडर में और स्फीयर में। और हमारे पास में अब एक और कंसेप्ट पूछा जाता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का। व्हाट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। देखिए इसमें हमारे पास में अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर में हमारे पास एक प्लेन ऐसा होता है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल, मतलब उस प्लेन का मैं व्यू बनाता हूं यहाँ पर, उसमें एक तरफ हमारे पास स्ट्रेस लग रहा है हूप स्ट्रेस, दूसरी तरफ हमारे पास स्ट्रेस लग रहा होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अगर मैं इस तरह से इसको, हूप स्ट्रेस लग रहा होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लग रहा है। हूप स्ट्रेस हम लोग को पता है पी डी बाई 2t होता है, ये हमारे पास पी डी बाई 4t होता है। हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस में जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है इन प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है इन प्लेन में, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन प्लेन की बात कर रहा हूँ। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है वो होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस 1 माइनस प्रिंसिपल स्ट्रेस जो दूसरा लग रहा है डिवाइडेड बाई 2।
यहाँ पर ये भी प्रिंसिपल स्ट्रेस है क्योंकि शेयर स्ट्रेस नहीं लग रहा है इस प्लेन के ऊपर, तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेस कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर भी कोई शेयर स्ट्रेस नहीं लग रहा, तो ये भी एक प्रिंसिपल स्ट्रेस है। दोनों को हम लोग लिख देते हैं PD/2T माइनस PD/4T डिवाइडेड बाई 2। इनको सिंप्लीफाई करने के बाद में PD/8T आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास में शेयर स्ट्रेस है मैक्सिमम इस प्लेन में। अब यहाँ पर हम लोग को पता है कि एक ऐसा प्लेन भी होता है जिसके अगर इन केस पूछा गया कि मैक्सिमम बताओ, एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछा गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो हम लोग को ये पता है कि तीसरा एक प्लेन होता है जिसमें रेडियल स्ट्रेस को हम लोग 0 लेके चल रहे हैं। तो उस केस में एक तो प्रिंसिपल स्ट्रेस आ जाएगा PD/2T माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। उस केस में टाउ मैक्सिमम क्या हो जाएगा, अगर पॉइंट स्ट्रेस पूछा है किसी के ऊपर, पॉइंट्स मैक्सिमम पॉइंट स्ट्रेस, तो हमारे पास में आ जाएगा PD/4T। PD/4T ये मैक्स है। ये शेयर स्ट्रेस की बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। ये हमारे पास में मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का कंसेप्ट आता है इसके केस में। बट इन केस ऑफ स्फीयर के केस में क्या रहेगा, शेयर स्ट्रेस इन केस ऑफ स्फीयर। देखो शेयर के केस में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि लॉन्गिट्यूडनल और हूप स्ट्रेस दोनों ही PD/4T होते हैं, तो दोनों ही 40 होंगे। तो मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँगा तो मैक्सिमम का कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हमारे पास में अगर दोनों सेम स्ट्रेस लग रहे हैं तो इस प्लेन में ये भी इस साइड में लग रहा है PD/4T, इस साइड में भी सेम लग रहा है PD/4T। देखो सेम लग रहा है ना दोनों। हम लोग का फॉर्मूला है σ1 माइनस σ2 डिवाइडेड बाई 2, यही तो टाउ मैक्स है। अब देखो दोनों सेम लग रहा है तो 0 हो जाएगा, ये प्लेन में स्ट्रेस 0 हो जाएगा। वैसे अगर पूछा जाए कि जिस थर्ड प्लेन में जिसमें स्ट्रेस नहीं लग रहा तो उसमें हो जाएगा PD/4T माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ टाउ मैक्स। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा PD/8T। ये हमारे पास शेयर स्ट्रेस इन केस ऑफ स्फीयर है। शेयर स्ट्रेस इन केस ऑफ स्फीयर, शेयर स्ट्रेस इन केस ऑफ स्फीयर। अब लास्ट टॉपिक हमारे पास में 2 चीज़ें बनती हैं जो हम लोग को पता होनी चाहिए। देखिए अगर सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई भी एक सिलेंडर है हमारे पास, सिलेंडर के दोनों एंड पे हम लोगों ने स्पेयर को लगा रखा है, दोनों एंड पे स्पेयर लगा रखा है, सिलेंडर के दोनों एंड पे स्पेयर लगा रहा है। इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन, अगर इस पोर्शन के ऊपर, ये वाले पोर्शन के ऊपर मैं बता रहा हूँ, ये वाले पोर्शन के ऊपर एक तो स्ट्रेस बराबर है या स्ट्रेन बराबर है, तो हम लोग कहते थे सेक्शन वेयर सिलेंडर is joining sphere where cylinder is joining sphere have same stress, sphere have same stress। अगर दोनों में स्ट्रेस सेम है तो हम लोग को पता है कि सिलेंडर में कितना स्ट्रेस लगता है और स्फीयर में कितना स्ट्रेस लगता है। सिलेंडर में स्ट्रेस लगता है तो हम लोग थिकनेस का रेशियो निकाल लेंगे, PD/, ये हमारे पास डायमीटर दोनों का देखिए सेम ही रहेगा, PD/, अंदर का प्रेशर भी सेम ही रहेगा, डायमीटर भी सेम रहेगा, PD/, ये मैं लिख रहा हूँ सिलेंडर का हूप स्ट्रेस PD/2T। ये सिलेंडर को मैं C लिख देता हूँ, इज इक्वल टू PD/4TS स्फीयर का। तो इन दोनों में हम लोग इन दोनों को कैंसिल करके तो हम लोग यहाँ पर अगर मैं आपको देखूँ TC को ऊपर ले जाता हूँ, TS को यहाँ पे ले जाता हूँ, ये हमारे पास में आ जाता है 4/2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखिए TS इक्वल टू 2 10। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों में स्ट्रेस बराबर लेके आना है इस जंक्शन के ऊपर, तो जो सिलेंडर का थिकनेस होगा वो उसके ट्वाइस होना चाहिए। ये तो पहली कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन, फॉर सेम स्ट्रेन। अब देखिए सेम स्ट्रेन, देखिए डायमेट्रिकल स्ट्रेन हम लोगों ने उसका पढ़ा हुआ था, तो हमारे पास में PD/, जो इन केस ऑफ सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम लोग, इन केस में हम लोगों ने PD/4TE का पढ़ा हुआ था, तो हम लोगों ने 2 माइनस म्यू था हमारा आ रहा था स्ट्रेन। ये हमारे पास आ रहा था सिलेंडर का, थिकनेस भी है सिलेंडर की। और सिमिलरली फॉर स्फीयर, ये सिलेंडर की बात हो रही है, ये सिलेंडर की बात हो रही है, सिलेंडर में जो स्ट्रेन था
सिलेंडर। अब स्फीयर में जो स्ट्रेन है, स्फीयर में स्ट्रेन आता है हमारे पास PD/4T। स्फीयर लिख लेता हूँ E = 1 - म्यू। ये हमारे पास स्फीयर में स्ट्रेन आता है। देखिए ये आ गया सिलेंडर में स्ट्रेन, ये स्फीयर में स्ट्रेन। हमारी कंडीशन क्या है, फॉर सेम स्ट्रेन, किसके ऊपर, ये वाले जंक्शन के ऊपर, ये वाले जंक्शन के ऊपर सेम स्ट्रेन होना चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख दो, यहीं पे रख देते हैं, जगह है। देखो इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दिया, PD/4TCE 2 - म्यू इज इक्वल टू, ये वाली चीज़ रख दो, PD/4TSE 1 - म्यू। PD दोनों में कैंसिल हो जाएगा, 4 दोनों में कैंसिल, E सेम ही मटेरियल के बने हुए हैं तो E भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास TC और TS का हमारे पास रेशियो अभी पता चलेगा क्या बनेगा। नेक्स्ट पेज पे हमारा रेशियो निकल के आता है TC/TS इज इक्वल टू 2 - म्यू और 1 - म्यू, वेयर म्यू इज अ पॉइजन रेशियो। म्यू को हम लोग कह देते हैं पॉइजन रेशियो। अब इनका ये कहने का मतलब है भाई साहब कि यहाँ पर हमारे पास ये अगर सिलेंडर है, सिलेंडर के इस साइड में हम लोगों ने, ये आपने बहुत ट्रक देखे होंगे, ट्रक के इस साइड में वो लगे होते हैं स्पेयर से, तो अगर इसमें स्ट्रेन बराबर होना है, मतलब इधर को जो बढ़ेगा डायमीटर, इसका भी बराबर बढ़े, इसका भी बराबर बढ़े, अगर नहीं बराबर बढ़ेगा तो यहाँ क्रैक आ सकते हैं। तो बराबर कब बढ़ सकता है, जब आप क्या किया जाए, जब आप सिलेंडर की थिकनेस इतनी रखो इसके कंपैरिजन में। अगर आपने इसकी थिकनेस सेलेक्ट कर लिया तो उसके हिसाब से ही भी सिलेंडर की थिकनेस सेलेक्ट कर लो। तो दो केसेस में हम लोग के पास में फाइनल समराइज कर देता हूँ इस चीज़ को। फॉर सेम स्पेयर, फॉर सेम स्ट्रेस फॉर सेम स्ट्रेस हमारे पास थिकनेस ऑफ सिलेंडर हमेशा बढ़ेगी, याद रखना, स्पेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स होनी चाहिए। फॉर सेम स्ट्रेन, बस T सिलेंडर अपॉन T स्पेयर इज इक्वल टू 2 - म्यू इज इक्वल टू 1 - म्यू। इसके सिवा ये आ गया, थैंक यू। इसके सिवा एक भी टॉपिक थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर से नहीं आएगा, और जितना भी मैंने किया है इसके मैं सारे नोट्स डाल दूंगा। इसके बेसिस पे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स होंगे जो हमारे उसके बेसिस पे हैं, गेट के बेसिस पे हैं, ESC के बेसिस पे हैं, या स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं जो भी हमारे पास RRB JEE हैं, उन सब के बेसिस पे इसके बेस पे न्यूमेरिकल होंगे। एक भी टॉपिक इसमें से नहीं चूकेगा। आप पूरी वीडियो एक बार देख लेना।